पहले एपिसोड में काफ़ी फीडबैक आया हमारे पास। मेरे लिए एक कांस्टेंट फीडबैक ये था कि मैं कैमरा की तरफ नहीं देखता। अच्छा। और अभिषेक के लिए फीडबैक आया कि वो बोर्ड दिख रहा है या डिसइंटरेस्टेड दिख रहा है। ठीक है, तो तुम्हें ये अच्छा लग रहा है जब मैं ऐसे देख रहा हूँ लेंस की तरफ, नहीं ये बढ़िया लग रहा है तुम्हें। और भाई तू भी एक स्माइल दे दे, इंटरेस्टेड दिख जा थोड़ा सा। इनको ये अच्छा लग रहा है, समझ रहा है। मैं होता तो अपने घर के बच्चों को पहले अंदर ले आता, घर से दो लौंडे दिखते मुझे, बट इनको ये अच्छा लग रहा है पॉडकास्ट में। ज़्यादा फीडबैक मत दो, ठीक है। अपने पास रखो अपना फीडबैक। नहीं चाहिए सो मिलन मिश्रा, बताइए क्या ख्याल हैं इस हफ्ते के आपके? ओके, जून प्राइड मंथ है, ठीक है। ओके। तो मैंने क्या किया इस बार, मुझे बिल्कुल मतलब उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो मैंने सोचा ठीक है इस बार थोड़ी रिसर्च करके आते हैं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, बिकॉज मुझे पता है कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इन सपोर्ट ऑफ LGBTQ+ कम्युनिटी के, एंड वो सपोर्ट में, बट स्टिल आई थिंक अवेयरनेस तो नहीं है लोगों में कि वो प्राइड मंथ के पीछे का लॉजिक क्या है, वो क्यों स्टार्ट हुआ था, एंड इन जनरल बस लोगों को पता नहीं है, बस दे आर इन सपोर्ट ऑफ देम, बट किसी को पीछे की नॉलेज नहीं है कि क्या है, जो मुझे भी नहीं थी। मैं नहीं बोल रहा कि मुझे थी, मैं आज गया, मैंने रिसर्च की, थोड़े बहुत फैक्ट्स पता लगे, इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगी, तो मैंने वो नोट डाउन कर लिए, एंड मैं सोच रहा हूँ वही बता दूंगा लोगों को। नाइस। क्या बोलता है? क्योंकि मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें मालूम है बस, दैट्स इट। ओके, मैं पूछने वाला था तेरे से, तुझे क्या पता है प्राइड मंथ के बारे में, बता, बिकॉज प्रॉबली मैक्सिमम 99% लोगों को भी उतना ही पता होगा, आई थिंक। ओके, सो मोमेंट ऑफ ट्रूथ। देख, पहली चीज़ तो मुझे फुल फॉर्म मालूम है, और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ वीडियो के लिए प्रिपेयर किया, मेरे को एक्चुअल में मालूम है, ठीक है। एंड इट इज़ एक्चुअली LGBTQIA, ठीक है। ठीक है, जो जिनमें क्यू में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो क्वीर या क्वेश्चनिंग बोला जाता है उसको, एंड आई इज इंटरसेक्स एंड ए इज एसेक्सुअल, ठीक है। सो बेसिकली ये मंथ हम सेलिब्रेट करते हैं सब, या जो भी करना चाहें बेसिकली LGBTQI के मेंबर्स, मतलब उन ग्रुप के लोग, कि ये चीज़ वर्ल्ड लेवल पे हम कैसे आगे लेकर आएँ, एंड इसका मेन पर्पज़ यही है कि अवेयरनेस हम क्रिएट करें बाकी लोगों में कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, एंड कुछ ऐसा उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। बेसिकली दे आर प्राउड टू बी व्हाट दे आर, ठीक है। तो मेरे को इतना मालूम है। ओके, मुझे भी इतना ही पता था, मुझे इतना मालूम था कि एक मंथ है, पूरे मंथ में उस पूरी कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं अपनी कम्युनिटी को, एंड उनने जितना भी प्रोग्रेस किया है आज तक अपनी कम्युनिटी के लिए, वो सब सेलिब्रेट होता है पूरे मंथ में। ओके, मुझे भी इतना ही पता था, बट मैं थोड़ा और डीप डाइव करके आया हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें ढूंढ के लेके आया हूँ, ऑब्वियसली वो बताता हूँ। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? या 1969 में स्टार्ट हुआ। न्यूयॉर्क में एक स्टोनवॉल इन नाम का क्वियर एंड गे डांस क्लब हुआ करता था, और उस टाइम पे 1969 पे तो जो लॉज थे भाई इस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो उनके अगेंस्ट बहुत अब्यूज़ होता था उस टाइम पे। तो न्यूयॉर्क पुलिस क्या करती थी, इस डांस क्लब में आके अब्यूज़ करती थी सारे कम्युनिटी के मेंबर्स को और परेशान करती थी, एंड उनको अरेस्ट कर ली थी सेक्सुअल डिविएंसी के नाम पे, एंड परेशान करती थी, लाइक एकदम बुरी सिचुएशन में थे वो लोग। तो वो लोग बहुत रेगुलरली ये कर रहे थे, बट जून 28, 1969 तक ये चल रहा था, एंड जून 28 को लोगों की थोड़ी पिनक गई उस क्लब में, एंड उन्होंने जून 28 को डिसाइड किया कि हम राइट करेंगे इसके अगेंस्ट। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। जून 28, 1969 को इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया पुलिस के अगेंस्ट, एंड वहाँ से वो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि जून में ये मनाया जाएगा। बट ऐसा जैसे अभी करंट स्टेट में हम देखते हैं आजकल क्या है, उसको सेलिब्रेशन की तरह मनाया जाता है, परेड्स होती हैं एंड वर्कशॉप्स होती हैं एंड पार्टीज एंड कॉन्सर्ट्स वगैरह सब होते हैं प्राइड मंथ में, थ्रू आउट द मंथ। बट पहले ऐसा नहीं होता था। जब वो स्टार्ट हुआ था इट वॉज meant for awareness, it was meant as a riot and a protest against police. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ है, बट अभी वो एक सेलिब्रेशन के फॉर्म में टर्न हो चुका है, ठीक है। Okay. और उस टाइम पे क्या था, 1980s में क्या HIV एड्स का एपिडेमिक फैला हुआ था, और लोग इतने हरामी थे तब कि
वो लोग सबको इन्वॉल्व नहीं, वो लोग जबरदस्ती गे पीपल पे ही उंगली उठा रहे थे कि तुम फैला रहे हो इस एपिडेमिक को। तो उस टाइम पे तो बहुत ही बुरा हाल था। तो 1969 से स्टार्ट करके वो लोग प्रोटेस्ट कर करके आज के टाइम पे जब हल्की सिचुएशन थोड़ी बेटर है उनकी कम्युनिटी के लिए, तो ये पूरा जो प्राइड मंथ का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सेलिब्रेशन में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि अभी ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, ये लोग बैनर्स लेके जाते हैं परेड में प्राइड मंथ के एंड देन प्रोटेस्ट करते हैं इन अ सर्टेन वे, बट it has turned into a positive thing rather than riot या protest करने के। That's actually a nice thing कि जो चीज़ एक riot के फॉर्म में शुरू हुई वो इवॉल्व होते होते ख़राब नहीं हुई, rather वो बेटर हुई जो उसका पर्पस था ऑब्वियसली। एंड अभी इसको एज अ फेस्टिवल दे सेलिब्रेट, एंड पूरे देश भर में इवेंट्स भी मनाया जाता है बहुत सारे। एंड बहुत सारी चीज़ें फर्दर होती भी हैं स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में भी, एंड एक्चुअली दैट्स अ ग्रेट थिंग। ओके, ये चीज़ मैंने नहीं बताई। तो वो जो प्रोटेस्ट था ना उसका नाम स्टोनवॉल अपराइजिंग है। अगर कोई भी गूगल मारोगे ना तो वो प्रोटेस्ट बहुत फेमस है जो जून 28, 1969 को हुआ, बिकॉज वो स्टोनवॉल इन नाम के डांस क्लब में हुआ था। तो उस प्रोटेस्ट का नाम है स्टोनवॉल अपराइजिंग। तो अगर वो गूगल मारोगे तो प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ। जून 28, 1969 को स्टार्ट हुआ था, इन अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। एंड वो बहुत प्रोलिफिक प्रोटेस्ट था और मूवमेंट था, तो अब पूरी दुनिया ने काइंड ऑफ अडॉप्ट कर लिया उसको। बट ऐसा भी है लाइक दूसरी कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम पे भी मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री और हर कम्युनिटी जून में ही मनाती है। ट्रांसजेंडर लोगों का अलग से एक हफ्ता फिक्स है कहीं, एंड दूसरी कम्युनिटीज़ का दूसरे टाइम पे। रशिया का भी और मनाता है एंड यूरोपियन कंट्रीज़ का भी और मनाती हैं। तो स्पेसिफिक अलग अलग भी हैं कम्युनिटीज़ के लिए डेट, बट ये जो अमेरिका वाला जो प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुआ है वो जून में ही मनाया जाता है। एंड वर्ल्ड वाइड अब काइंड ऑफ एक्सेप्ट हो गया कि अच्छा जून को ही प्राइड मंथ माना जाएगा। तो वो एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन हो गया अभी। गॉट इट समझा। LGBTQIA+ की जो फुल फॉर्म है वो है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, एंड एक प्लस एंड में टू इंक्लूड अदर सेक्सुअल ओरिएंटेशन एज वेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही हैं। अब सारे अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशंस को नाम में डालेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो एक प्लस साइन डाला गया ताकि बाकी कम्युनिटीज़ को भी रिस्पेक्ट दी जा सके। तो प्लस साइंस फॉर दैट। प्राइड मंथ तो पूरे जून के महीने में होता है, बट जून 28 जिस दिन एक्चुअल प्रोटेस्ट हुआ था वो मेन डे है। तो न्यूयॉर्क में जून 28 को प्रॉपरली एक परेड होती है जहाँ पे अलग अलग ये सारे कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं, परेड में डांस वांस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्सर्ट होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो 28 जून मेन डे है जो माना जाता है कि अच्छा ये प्राइड मंथ का जो मेन डे है वो जून 28 को होता है। ठीक है, ओके। तो मैंने ढूंढा कि ये सिर्फ न्यूयॉर्क में कॉन्सेप्ट है या फिर यूरोप में भी है एंड बाकी कंट्रीज़ में है, इंडिया में है कि नहीं। मैंने वो भी सर्च मारा, फिर पता लगा कि इंडिया में भी लोग सेलिब्रेट करते हैं, मतलब मेजर सिटीज़ में, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई में, वहाँ पे भी एग्जैक्टली जून 28 को या जून के महीने में सेलिब्रेट करते हैं। फिर मैंने वीडियो खोल के देखा भी, लोग एकदम मस्त मज़े कर रहे थे परेड में। प्रॉब्लम क्या है पता है, इंडिया में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं इंडिया में, आई थिंक LGBTQ+ कम्युनिटी जो है उसके अगेंस्ट तो अलग तरह का ही डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब बिल्कुल उनके अगेंस्ट जो काइंड ऑफ स्टिग्मा है वो मैंने तो किसी और कम्युनिटी में देखा नहीं। तो तू वो वीडियोस देखेगा जो परेड के, वहाँ पे एटलीस्ट एक दिन तो है उनके पास फ्री होने के लिए, तो उनके चेहरे पे क्लियरली दिखाई देता है कि मस्त मज़े कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, नाच वाच रहे हैं एंड खाना पीना खा रहे हैं। तो वो तू सीन देखेगा तो मज़ा आ जाएगा तेरे को। यस, मतलब एक्चुअली मैंने क्या नोटिस किया, प्रोग्रेसिव जो है ना वो होना हो, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमको एक्चुअली ओपन माइंड होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव होना ना होना वो उसके साथ इट्स अ बाय प्रोडक्ट एक्चुअली। मेन थिंग इज नॉट जस्ट LGBTQIA+, बट हम बहुत सारी चीज़ों को लेके ना मतलब क्लोज माइंडसेट के साथ जाते हैं। अप्रोच हमारा बेसिकली वही रहता है। क्यों, इसका मैं मतलब एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे। अभी क्या हुआ था, थोड़े दिनों पहले चेन्नई हाई कोर्ट में एक लेस्बियन कपल था जो मतलब कंप्लेन कर रहा था बार बार कि हमारे में ये प्रॉब्लम है, मतलब हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है, पुलिस वाले हैरेस कर रहे हैं हमको, पेरेंट्स हैरेस कर रहे हैं हमको। सो वो कोर्ट में जाते हैं एंड प्लीड करते हैं कि हमको मतलब आप जस्टिस दो वगैरह। तो जो उधर के जो जज थे उनका नाम था N. आनंद वेंकटेश समथिंग, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, यही था, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी ये चीज़। सो हुआ ये था कि उनका भी ये माइंडसेट था कि ये गलत है एंड ये शायद अगेंस्ट द नेचर है, ठीक है, ये नेचर के अगेंस्ट है। लेकिन बीइंग अ जज व्हाट ही डिड वाज अमेजिंग। उसने बोला ये मेरा माइंडसेट है, ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है, बट आई नो ये शायद सही नहीं है। सो
व्हाट ही डिड, ही आस्क्ड द गवर्नमेंट कि मेरे को काउंसलिंग चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि ये सही है गलत है क्या है. सो बेसिकली उनका जो अप्रोच था वो एक ओपन माइंडसेट के साथ था. वो फिर गए उस काउंसलिंग में, मतलब वो गए एंड उनको वहाँ पे जो भी नॉलेज मिली उसके बेसिस पे उन्होंने अपना जजमेंट पास किया. सो यहाँ पे जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि पर्सपेक्टिव डेफिनेटली सबका अलग है, इवन मेरा भी अलग था, बट अप्रोच क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इतने दिनों से चला आ रहा है एंड बहुत सीक्रेटली चला आ रहा है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में. सो वो हमेशा ही नेगेटिव सोचते हैं. लेकिन अगर आप एक ओपन माइंडसेट रखते हो कि ओके चेंज माई माइंड, लाइक आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इफ समथिंग इज लॉजिकल एंड इट्स देयर लाइक फैक्ट के साथ, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी. वो अगर माइंडसेट रखता है कोई तो डेफिनेटली ये चेंज हम लेकर आ सकते हैं. जैसे उन जज ने क्या, एंड ही इज नॉट अ वेरी यंग पर्सन, जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब ट्रेडिशनल काइंड ऑफ माइंडसेट था उसका, पुराने जमाने के ख्यालात का था. करेक्ट, बट वही है, ओपन माइंडसेट के साथ अप्रोच किया एंड या ही पास हिज जजमेंट. सो दैट वाज अमेजिंग. एंड मैं तो यही अर्ज करूंगा जो भी देख रहे हो कि आप एक ओपन माइंडसेट के साथ किसी भी चीज़ को देखा करो, इट विल एक्चुअली चेंज योर लाइफ. मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जो तू बोल रहा है ना ओपन माइंडेड की बात है, मैंने तो देखा है लोग अपने होमोफोबिया को फ्लॉन्ट करते हैं इन अ वे. मतलब ऐसा प्रेजेंट करते हैं जैसे कि अच्छी चीज़ है होमोफोबिया, समा उनकी मैस्कुलिनिटी को वो एनहांस कर रहा है अगर वो होमोफोबिक हैं. तो मैंने तो ऐसे भी किए जहाँ वो लोग लाइक ओपनली हंस के बोल रहे हैं, अपने होमोफोबिया को लाइक दिखा रहे हैं, पब्लिकली प्रेजेंट कर रहे हैं कि अपना जो भी उनका क्लोज माइंडेडनेस या ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, प्लस उसको फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये तो घटिया चीज़ है. देख के तो मतलब उसी से क्लियरली पता लग जाता है कि एंड ऐसा नहीं कि वो बूढ़े लोग थे भाई, मैंने यंग लोगों को देखा है जो लोग एग्जैक्टली वैसा माइंडसेट रखते हैं. तो स्कैरी है, मतलब सुन के डर लगता है मेरे को. तो लोग अगर ऐसे माइंडसेट के साथ जा रहे तो होपफुली ऐसे लोग देख नहीं रहे. मुझे लग रहा है जो भी लोग देख रहे होंगे वो एटलीस्ट थोड़े से ओपन माइंडेड हैं, उनका सपोर्ट है उस कम्युनिटी के लिए, बस अवेयरनेस नहीं है. तो ये वीडियो एग्जैक्टली वही था कि थोड़ी सी अवेयरनेस कर दो. ऑब्वियसली इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस नहीं की. मुझे उतनी एजुकेशन भी नहीं है कि मैं उसमें इतना डीप डाइव कर सकूं. तो मैंने जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने रीड की मैंने उतना बता दिया. एक और जस्ट फैक्ट बताना था मेरे को, वो है जो फ्लैग LGBTQIA+ कम्युनिटी का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है. उसमें है अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर्स, ठीक है. ये पर्टिकुलरली रेनबो कलर तो नहीं है, बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ कलर्स. तो स्टार्ट होता है हॉट पिंक से विच रिप्रेजेंट सेक्स, देन रेड से लाइफ, ऑरेंज से हीलिंग, येलो से सनलाइट, ग्रीन से नेचर, टर्कोइज से मैजिक/आर्ट, इंडिगो से सेरेनिटी एंड वायलेट से स्पिरिट. तो काइंड ऑफ वो ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे डिफरेंट कलर्स एक साथ आ रहे हैं. तो वो कम्युनिटी भी काइंड ऑफ वैसी ही है कि अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन लोगों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है ये फ्लैग उनका. मुझे एक्चुअली में कोई आइडिया नहीं था कि वो रिप्रेजेंट क्या करता है, बट नाइस यार, ये मतलब बहुत ही अच्छा लगा मेरे को सुन के कि वो एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती है, एंड उसका एक्चुअली में मतलब क्या है, वो मतलब सिग्निफाई क्या करता है. नाइस, अमेजिंग. तो मैं तो बहुत डीप डाइव किया, मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता लगी, बट एक वीडियो में सब कुछ तो नहीं डाल सकते. किसके पास टाइम है तो बस एक गूगल मारो प्राइड मंथ के बारे में और खतरनाक चीज़ें पता लेंगी. तो अगर टाइम है तो सर्च मार लेना. और कोई लिंक्स होंगे जो मेरे को मिले मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा.